तो बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टॉपिक जो कि है कंप्यूटर ब्रांड्स एंड मॉडल्स। तो हर बार की तरह इंग्लिश में पहले एक बार मैं इसको पढ़ूंगा और उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो इन दिस सेशन यू विल टॉक अबाउट योर प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ब्रांड, है ना। तो इस सत्र में आप क्या बताएंगे, आपकी जो प्राथमिकता है किसी विशेष कंप्यूटर ब्रांड के बारे में, है ना। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे। नेम सम वेल नोन कंप्यूटर ब्रांड्स पॉपुलर फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज कंप्यूटर। तो कहता है कि कुछ जो जाने माने विख्यात जो कंप्यूटर ब्रांड है उनमें से कुछ का आपको नाम देना है कैटेगरी करते हुए। जैसे डेस्कटॉप में कौन सा ब्रांड अच्छा चलता है, लैपटॉप में कौन से अच्छे ब्रांड हैं, टैबलेट पीसीज में कौन से अच्छे ब्रांड हैं, आपको बताना है। थोड़ा सा आप इमेजिन करें, है ना। जब हमने आईटी क्विज के लिए तैयारी की थी तो हमने कुछ ब्रांड की बात की थी, ठीक है, आपके दिमाग में चमक रहा होगा। आगे, सेलेक्ट अ कैटेगरी एंड प्रिपेयर टू डिफेंड अ ब्रांड ऑफ योर चॉइस। यू कैन डिफेंड द ब्रांड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, है ना। तो कैटेगरी जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो ब्रांड है उसको डिफेंड करना है, मतलब उसको आपको सपोर्ट करना है कि आपका जो ब्रांड है वो इतना अच्छा क्यों है। मतलब जो भी आपका मनचाहा ब्रांड है ना, उसको आप सपोर्ट क्यों करते हैं ना, उसको बचाव करना है आपको। यू कैन डिफेंड द ब्रांड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो कुछ विशेष बिंदु है ना, जो आपका जो व्यू है, जो आपकी सोच है, उसके आधार पर, है ना, ये आपको डिफेंड करना है। जैसे अफोर्डेबिलिटी, है ना, मतलब आप मतलब खर्च करने की क्षमता, खर्च वहन करने की क्षमता, उसको हम कहते हैं अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। मतलब सस्ता है, महंगा है, राइट। फिर है एफिशिएंसी, ठीक है, मतलब वो कितना इफेक्टिव है, कितना मतलब वो अच्छे से काम करता है, ये बताएंगे। फिर है ब्रांड रिलायबिलिटी, है ना, तो उस ब्रांड की जो विश्वसनीयता है उसकी हम बात करेंगे। अदर अट्रैक्टिव फीचर लाइक द प्रोसेसर स्पीड, स्टोरेज मेमोरी स्पेस, लुक, मॉनिटर स्क्रीन रेजोल्यूशन, डीवीडी ड्राइव, वारंटी, फ्री सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आकर्षक जो उसके फीचर्स रहेंगे, जैसे कि उसके जो उसकी स्पीड है, उसकी जो मेमोरी है ना, कितनी क्षमता में वो स्टोर कर सकता है। आजकल टीवी वगैरह में हम बात करते हैं इसकी, पहले जीबी में होता था, है ना। कैसा वो दिखता है, उसकी जो स्क्रीन की जो मॉनिटर है वो कैसा है, उसका सीआरटी है कि एलईडी है कि एलसीडी है ना। डीवीडी ड्राइव कौन सी लगी हुई है, इसमें कंपनी आती है डिफरेंट, और वारंटी उसमें कैसे मिल रही है हम लोगों को। फिर है फ्री सॉफ्टवेयर, है ना, फ्री सॉफ्टवेयर हमको कैसे मिल रहा है हम वो देखते हैं। फिर आप मुझे ध्यान से सुने कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना। फिर है रीड अलाउड द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर ब्रांड्स एंड मॉडल, ठीक है। तो कुछ खास टर्म्स है ना, कुछ शब्दावली है जिसको हम प्रयोग करते हैं ब्रांड के लिए, जो से संबंधित है। मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं जो कंप्यूटर ब्रांड और उसकी मॉडल से संबंधित है। जैसे कि एक यहाँ पर टर्म आ रहा है यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या है समझते हैं। अ फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट शोन एज द मेन रीजन व्हाई पीपल शुड बाय इट। एक मुख्य बिंदु होता है उस प्रोडक्ट का जो ये दर्शाता है कि लोग उसे क्यों खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएसपी फॉर सोनी वायो इज इट्स पंच लाइन गो विविड, एज इट एक्सप्लेन्स दैट वायो कम्स इन डिफरेंट कलर्स। तो देखो यूएसपी एक यहाँ पंच लाइन के रूप में इसको एक्सप्लेन कर रहा है, गो विविड। मतलब क्या है कि जो वायो है अलग अलग जो रंग है उसमें आता है। फिर है ब्रांड एम्बेसडर। हमने अभी हाल ही पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन को कोरोना की जो रोकथाम है ना, उसके लिए उनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ वेल नोन पर्सन और सेलिब्रिटी हु प्रमोट्स एंड एडवर्टाइज a particular brand, for example Kareena Kapoor is the brand ambassador for Sony Vaio laptop। तो कोई ऐसे चर्चित चेहरे होते हैं, है ना, जैसे कोई स्टार हो गए,
बॉलीवुड के स्टार हो गए, है ना, या फिर जो स्पोर्ट्स के स्टार्स हो गए, है ना, जिनको हम जानते हैं अच्छे से, तो इन लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को प्रमोट करते हैं, तो वो बन जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए करीना कपूर क्या है, वायो लैपटॉप की ब्रांड एम्बेसडर है ना। आप देखेंगे, वैसे तो ये बहुत पहले के नोट्स हैं, ये नोट्स थोड़े पहले के हैं, तो आप देखेंगे कि जो सोनी वायो लैपटॉप है उसका करीना कपूर उसका एडवर्टाइजमेंट करती थी, उसको प्रमोट करती थी, ठीक। फिर आगे आता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। बात करते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू एस्टेब्लिश ब्रांड सच एज वायो, आईपैड, Windows 7 and the microprocessor belong to Sony, Apple, Microsoft and Intel respectively, ठीक है। तो मतलब जो ना पहले से स्थापित हैं ऐसे कुछ उत्पाद हैं, ब्रांड मतलब क्या होता है, उत्पाद होता है, एक नाम होता है जो पहले से स्थापित है, ठीक है। जैसे वायो है वो बिलोंग करता है सोनी से, आईपैड बिलोंग करता है एप्पल से, और विंडोज बिलोंग करता है माइक्रोसॉफ्ट से, और वैसे ही माइक्रोप्रोसेसर जो बिलोंग करते हैं इंटेल से, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो केवल यही बनाते हैं, है ना, ये ब्रांड है इनका, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये जो उत्पाद है यही कंपनियां बनाती हैं, ये इनके मुख्य ब्रांड्स हैं। आगे बात करते हैं मॉडल्स की। मोस्ट कंप्यूटर ब्रांड्स आर अवेलेबल इन वेरियस मॉडल्स विद डिफरेंट फीचर्स एंड प्राइसेस। फॉर एग्जांपल HCL has 22 different models of laptop, है ना। अब क्या होता है, हर ब्रांड के अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, वर्जन आते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, वर्जन, संस्करण बोल लो, ठीक है। तो जैसे HCL है उसके 22 डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रहा है, एक मी लैपटॉप आता था पहले, अभी तो खैर बंद हो गया है, K4307, है ना। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो ये पहले के एग्जांपल्स हैं। अभी आप सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लो, जैसे एप्पल का आईफोन था, है ना, आईफोन 5, फिर 6 में भी अलग अलग वर्जन आए, ठीक है। अब वैसे फिर आपका जो रेडमी का हम जो देखते हैं, रेडमी नोट आया, नोट 6, 7, अभी 10 तक आ गया है, उसमें फिर प्रो रहता है ना। तो ऐसे डिफरेंट जो होते हैं मॉडल्स, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, carefully go through the table below. You will be doing an exercise in the class based on them. Listen attentively to the instruction given by your facilitator, है ना। तो अब क्या करना है, ये कुछ ब्रांड के नाम, जैसे HCL ब्रांड है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसे ये एक्चुअली आपका रोल प्ले है ना, इसमें आपको रोल प्ले करना है, ठीक है। तो एक B बन जाएगा, एक A बन जाएगा। तो जैसे वेरियस प्रोडक्ट, HCL डेस्कटॉप, HCL लैपटॉप एंड HCL नोटबुक ऑल्सो नोन एज नोटबुक। प्राइस फैक्टर क्या है, मतलब ये आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा है ना, क्योंकि ये इसमें उत्पाद हैं HCL के, और उसकी ये रेंज है, और क्या है, रिलायबिलिटी ऑफ ब्रांड, अ वेल रिप्यूटेड लीडिंग ब्रांड स्टार्टेड इन 1976 इन नोएडा, इंडिया। तो जो HCL इंडिया का ब्रांड है ना, कब शुरू हुआ था, 1976 में, है ना। इसकी जो पॉपुलरिटी क्या है, मतलब ये जाना माना है कैसे, HCL ऑपरेट्स इन 31 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। टुडे HCL इज एन एम्पायर विद मोर देन 90,000 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड, है ना। तो एक बहुत बड़ा मतलब एम्पायर खड़ा हो गया ना, मतलब एक बहुत बड़ा इनका राज बोल सकते हो ना, जिसमें 90,000 एम्प्लॉय कर्मचारी काम करते हैं पूरी दुनिया में। यूएसपी किसा क्या है, मतलब देखो यूएसपी का पंच लाइन है ना, टैग लाइन है, ठीक है। जैसे एक बोलते हैं ना, एक टैग लाइन बोलते हैं, पंच लाइन बोलते हैं। जैसे मूव के लिए आता है आहा से आहा तक, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप टीवी वगैरह में देखते होंगे। तो ये क्या होता है, कैच करता है ना, आपके आई कैच करता है, आपको दिमाग में रहता है, ठीक है। ये टैगलाइन क्या करती है, जब भी आप कोई उत्पाद लेने जाते हो तो आपको ध्यान में रहता है, यार मुझे ये चीज खरीदनी है ना। तो देखो इसके पीछे भी रिसर्च चलती है बच्चों, है ना। ये जो कंपनीज होती हैं, अपना उनका एक अलग से एक ब्रांच होता है, डिपार्टमेंट होता है जो रिसर्च करता है ना, इस सब में कैसे ब्रांड को हमको प्रमोट करना है, इसके लिए भी इस पर टीम रहती है। तो कैसे लोगों के दिमाग में घुस जाए वो उत्पाद, ताकि हर बार
जो भी उत्पाद है वो उनको परचेस करें, ऐसा उसमें फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, वी बिल्ड टेक्नोलॉजी दैट टचेस लाइफ, तो हम ऐसी तकनीक बनाते हैं जो जीवन को जो स्पर्श करती है ना। खैर हिंदी में थोड़ा सेंस थोड़ा अलग हो जाता है, बट इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंस आ रहा है यहाँ पर, मतलब वही है बट थोड़ा सा बोलने का भाव थोड़ा अलग हो जाता है ना। फ्रॉम एरोनॉटिक्स कंप्यूटर्स to life science, HCL touches million of people through technology across the world every day ना। तो अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर जीवन विज्ञान तक ये जो HCL है लाखों लोगों के जीवन को टच करता है तकनीक के माध्यम से पूरी दुनिया में। अब ये कन्वर्जेशन है, थोड़ा पढ़ना है आप लोगों को। देखो पढ़ने का यहाँ पर सेंस ये बनता है, थोड़ा सा आपको स्टार्ट करना है बच्चों, है ना। जब कोई नए शब्द आते हैं तो उनको समझने की कोशिश करनी है। हम नेट पे सर्च कर सकते हैं, डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं उसको, राइट। आगे अब अगला ब्रांड सोनी है ना। तो ये क्या है, जो इसकी पेरेंट कंपनी क्या है, सोनी कॉर्पोरेशन है। इसका जो टारगेट ऑडियंस क्या है, ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ ऑल एजेस, पूरी दुनिया में जो इसके हर एज के जो व्यक्ति हैं वो उसके टारगेट है ना, उन पे वो केंद्रित करती है ध्यान। फिर ब्रांड रिलायबिलिटी क्या है ना, जो ब्रांड की विश्वसनीयता है। सोनी क्या है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, स्टार्टेड इन 1946 इन टोक्यो जापान। तो देखो ये जो सोनी है एक ना अग्रणी कंपनी है बच्चों ना इलेक्ट्रॉनिक्स में। बहुत ही इसके ब्रांड मतलब जो चीजें हैं थोड़ी सी महंगी भी आती हैं पर बहुत अच्छी आती है ना। एक बार आप अगर चीज खरीद लो तो बहुत लंबी चलती है ना। कितना पॉपुलर है ये लोगों में, इसके मतलब है ना, कितना मतलब लोगों में इसको जाना माना है ये। सोनी ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड मोर देन 41 कंट्रीज, इज एन एम्पायर विद मोर देन 1,62,700 एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड। देखो जो डेटा थोड़ा पहले का है बच्चों ना, थोड़ा सा पहले का डेटा है। एनीवेज हमको देखो यहाँ पर हमको ऐसा कुछ फैक्ट में नहीं जाना, हमको अभी क्या फोकस करना है, अपनी इंग्लिश में, अपनी कम्युनिकेशन में हमको फोकस करना है। ठीक है, तो ये भी बोल रहा है कि 41 कंट्रीज में काम करता है और करीबन 1,62,700 कर्मचारी पूरी दुनिया भर में काम करते हैं। इसका यूएसपी क्या है और इसकी पंच लाइन क्या है, मेक बिलीव। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ मेक बिलीव symbolize Sony's spirit of creativity and innovation and marks the first time the company has introduced a united brand message encompassing both entertainment and electronics। तो देखो बच्चों ये क्या है, चिन्हित करता है इसकी जो मेन जो कोर आत्मा है ना, उसको ये कि मतलब क्या है इसकी कोर आत्मा, क्रिएटिविटी करना ना, कुछ नया तैयार करना, कुछ नया उत्पाद लेके आना, नए इनोवेशन करना, उसको ये इंडिकेट करता है, उसको ये सिंबलाइज करता है ना। कि मतलब मेक बिलीव क्या है कि आप बिलीव कीजिए कि हमारी जो मेन उद्देश्य क्या है कि हम कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटरटेनमेंट भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। एंटरटेनमेंट में आप जानते होंगे कि सोनी के स्टूडियोज भी होते हैं, है ना, जो पिक्चर वगैरह जो आती हैं उसकी मार्केटिंग भी इन लोग करते हैं, है ना। सोनी का पूरा डिजिटल डॉल्बी डिजिटल आप जानते होंगे, तो पूरा जो सेटअप होता है इन लोगों का, और साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, है ना, एसी वगैरह, टीवी वगैरह सब इसमें आते हैं। तो ये देखो ये एक ओवरव्यू दे रहा है और ये आपका एक बातचीत करने का जो है उसमें आपको देखना है ये। ठीक है, साथ में आपका एप्पल का जो ब्रांड है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। एप्पल अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। देखो मल्टीनेशनल का मतलब होता है जो बहुत सारे देशों में काम करता है, दैट डिजाइन एंड सेल्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए और पर्सनल कंप्यूटर हो गए। ठीक है, वेल नोन प्रोडक्ट्स, एप्पल बेस्ट नोन हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आर मैकिंटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर्स, द आईपॉड, द आईफोन एंड द आईपैड। तो देखो इसकी 4 चीजें मेन है। मैकिंटोश एक लैपटॉप जैसा होता है, लैपटॉप भी होता है बेसिकली, उसका एक सीरीज है ना मैकिंटोश। ठीक, फिर आपका आईपॉड, है ना, आपने देखा होगा एक छोटी सी एक डिवाइस आती है, इसमें ईयरफोन प्लग करके आप सॉन्ग सुन सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपका आईफोन है
आईफोन आप सब जानते हैं, और आईपैड है ना, जैसे टैबलेट होता है आईपैड, तो ये सब चीजें हैं। और उसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंदर रहते हैं, जैसे आई ट्यून, आई लाइफ, आई वर्क, जिसके लिए लोग काफी सारा चार्ज करते हैं, हालांकि क्वालिटी लोग देते हैं। तो उसके मुख्य जो ऑडियंस कौन है, ये किस पे ध्यान केंद्रित करता है? Apple's target customers could be described as middle or upper income individuals who like to use their computer gadget for fun, not just work, and mostly professional in creative media and design field. आपको चीज शायद पता नहीं होगी, टच स्क्रीन का जो कंसेप्ट है ना, ये एप्पल लेके आए थे, ठीक है। तो इनका जो टारगेट ऑडियंस क्या है, जिनकी जो इनकम मिडिल और फिर अपर है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की जिनकी इनकम होती है, हाई इनकम होती है, ये उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इनके जो यंत्र जो आते हैं, गैजेट जो आते हैं, वो न केवल आपका काम के लिए होते हैं, बट उससे आप फन भी कर सकते हो। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, है ना, वो क्रिएटिव वगैरह काम करने के लिए, मीडिया का काम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह के लिए, है ना। और एप्पल का जो उत्पाद है बच्चों, बहुत ही एक विश्वसनीय ब्रांड है, ठीक है, महंगा है बट फिर भी बहुत विश्वसनीय ब्रांड है ये। तो ठीक है, इसका यूएसपी क्या है ना, थिंक डिफरेंट। और इसका जो ब्रांड प्रमोट करने का क्या है ना, द यूएसपी थिंक डिफरेंट इंस्पायर द मोटिवेट्स द एप्पल कस्टमर टू डू समथिंग विच इज टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर। तो ये क्या बोलता है, मतलब ये जो उसके जो ऑडियंस है ना, जो उसके कस्टमर है, वो उनको ऐसे मतलब उनको मोटिवेट कर रहा है कि थोड़ा आप अलग से सीखो आप लोग, ठीक है। तो ये बातचीत करनी है बच्चों, है ना, थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेकर, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना, डेल का ब्रांड है, इसमें भी वैसे ही बात कही होगी, ना, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसलिए मैं अभी फोकस करूंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो हिंदी में इस कोई व्यक्ति काम कर रहा था, है ना, भूतकाल में वो काम हो रहा था, इसकी पहचान क्या है, रहा था, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, शीतल वाज डिजाइनिंग अ गेम ऑन हर कंप्यूटर फॉर हर ब्रदर, ठीक है। तो शीतल क्या है, डिजाइन कर रही थी एक कंप्यूटर गेम अपने कंप्यूटर पर अपने भाई के लिए। आगे, दे वर रिहर्सिंग फॉर द कंपटीशन, है ना, वे अभ्यास कर रहे थे प्रतियोगिता के लिए। द टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग, टीचर्स लोग मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इसका इसमें सेंस आता है, ठीक है। उसका रूल एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ में, तो यहाँ आ रहा है सब्जेक्ट, उसके साथ में आ रहा है वॉज या वर, है ना। तो ही, शी, इट, है ना, या एक वचन में सब में क्या आएगा, वॉज आएगा, आई में वॉज आएगा, ठीक है। और यू, वी, दे, इन सब में वर आएगा बच्चों, बहुवचन में वर आता है, ठीक है। यू, वी, दे, इन सब में वर आएगा, या कोई बहुवचन हो कर्ता तो उसमें वर आएगा, और कर्ता यदि एक वचन हो, ही, शी, इट, या कोई नाम हो तो उसमें वॉज आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके बुक में, देखते हैं हमको पहचानने के लिए बोल रहा है बच्चों, है ना, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो व्हिच यूज द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, कि ये जो वाक्य हमको पहचानना है, इसमें कौन सा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे वी वर लुकिंग, अभी मैंने बताया था, है ना, वी के साथ वर रहेगा और आईएनजी फॉर्म आएगा। देख लो एक बार रूल में, यहाँ पर रूल मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर आ रहा है, आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, तो ये है। आगे देखते हैं, द सेल्समैन वाज सजेस्टिंग, जी बिल्कुल, सेल्समैन एक वचन है, इसलिए यहाँ वाज आया और इसकी क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया, बाकी प्रेडिकेट्स आ गए, तो ये है। वी स्टार्टेड ट्राइंग, है ना, तो देखो वी के बाद जस्ट क्या आया यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है बच्चों, ये है ना, ये तो ये नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। बट द सीडीज वर नॉट प्लेइंग, है ना,
तो देखो अब ये क्या है, अब नेगेटिव वाक्य हो गया है ना, सिटीज, ये बहुवचन हो गया। ये सिटीज क्या है, ये क्या से करता है, वर आ गया यहाँ पर, नॉट नेगेटिव वाक्य है, और प्लेइंग है ना, वेल, तो ये है, ठीक है, ये रहेगा। वी कंटिन्यूड सर्चिंग इन द शॉप, तो ये आपका जो है नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, वी के बाद जस्ट सेकंड फॉर्म आ गई है, तो ये नहीं रहेगा। फाइनली वी फाउंड अ रीजनेबली प्राइस्ड टैबलेट, देखो यहाँ तो सब कुछ आ नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं रहेगा। ये क्या है, इट वॉज एन एप्पल आईपैड एंड वॉज वेरी एक्सपेंसिव, तो वॉज तो आ रहा है बट आईएनजी कहीं पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बट वी गॉट अ गुड डिस्काउंट, ये भी नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है। वी वर स्माइलिंग एज वी केम आउट ऑफ द शॉप, तो ये सब्जेक्ट के बाद वर है, फिर आईएनजी, यहाँ ये है, ये रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे अब यहाँ असेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, बात कर लेते हैं असेसमेंट की। यहाँ पर rewrite the sentence by changing the verb in bold to the past continuous tense। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, अभी कोई भी वर्ब कोई भी टेंस में लिखी गई हो, आपको इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो मेनली क्या होगा, आपको यहाँ जो मेन वर्ब है वो पकड़नी होगी, और उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो पकड़ना पड़ेगा। तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज ऑफ द सेल एट द एप्पल स्टोर, है ना, तो इसमें से कुछ खास दिक्कत नहीं है। पीपल ट्राइड, देखो सब्जेक्ट हमको यहाँ मिल गया, और ये आपका सेकेंड फॉर्म मिल गई, तो हमको यही काम करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पीपल वर ट्राइंग टू बाय मेनी कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, पीपल बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा वर, और ट्राइंग हो जाएगा, ये ट्राई का आईएनजी फॉर्म ट्राइंग हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये सारे जो असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं ये आपको पूरे करके बताने हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो आज हमने बात करी कंप्यूटर के कुछ ब्रांड होते हैं और ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, थोड़ा हमने उसके बारे में बात करी, और साथ में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। हालांकि डिटेल में हम और बात करेंगे जब मैं इसकी सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों मैं आशा करता हूं कि आज की जो कक्षा है, जो क्लास मैंने एक्सप्लेन करी है, आपको आपके दिमाग में बैठ गई होगी, है ना। इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। जो हमारे बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन तक हमें इसको पहुंचाना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।